माले में इस तरह के वाक़यात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पे वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है, तो सारी बात है फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना, ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊंगा, मैं मालदीव्स आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो सारी बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव्स के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार है, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब सारी बात है छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर, भले कोविड-19 की पेंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर वो हो, ऊपर से मालदीव्स जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जैसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना, इंडिया कह रहा है जी हमें क्या जरूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आए करेंसी को स्वैप करें, आपको क्या चाहिए हमें अपनी करेंसी देते हैं, हम आपकी करेंसी ले लेते हैं, आप हमारी करेंसी ले लें, ठीक है जी। असल में तो हर मुल्क जिसको भी डॉलर सेव हो सिक्योर हो उसको एडवांटेज है। सो इंडिया बेसिकली उनकी करेंसी लेना चाहता है। अब होगा क्या कि इंडियन ज्यादा जाते हैं मालदीव्स के अंदर, ठीक है, सो इंडिया को ही इसमें एडवांटेज है क्योंकि इंडियन करेंसी ज्यादा वहां जानी है मालदीव्स के अंदर। लेकिन इंडिया को इस चीज का एडवांटेज है कि जितने भी इंडियंस वहां पे जाएंगे उन सब के सबको एक जो उनकी करेंसी अवेलेबल होगी। देन जब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं। वो बाकी फिर उसके आगे लफ्ज होते हैं जी पीपल सेंट्रिक होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज को समझें कि इंडिया ने बेसिकली मौजू को विन कर लिया, ये चीज जो है वो आम पब्लिक की अगर देखा जाए तो उस तरह नहीं आएगी, लेकिन इंडिया ने somehow they have won मौजू साहब जो है वो उन्होंने घेर लिया, ठीक है। और अब देखना ये है कि अब चाइनीज इस पे क्या करते हैं। इंडिया का दिल है कि मालदीव जो है वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें और हम कहें जी कि हाँ जी आ जाए हम आपको ब्रिक्स की मेंबरशिप देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि मालदीव्स ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वो जैसे कहते हैं ना वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, चाइना भी उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान ये आई हैं, ठीक है। मोदी साहब जा वैसे ही रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। अब होगा क्या, मोदी साहब कैसे जाएंगे, द मोमेंट मालदीव जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इंडिया को, ठीक है, इंडिया अगले स्टेप लेगा जिसमें मोदी साहब का वहां पे जाना। मैंने आपको ये कल कहा था कि अगर प्रेसिडेंट मौजू जैसे पावर में आए थे और वो पहला दौरा ही इंडिया का कर लेते तो ये प्रोटोकॉल्स ये सारी चीजें ना होती, ये स्टेट गेस्ट के विजिट ना होते, वो चाइना चले गए, इंडिया को हाथ पांव को पड़ गए, उन्होंने कहा उनकी करिए किस तरह करिए। ऑब्वियसली हर मुल्क को ये होता है, हर मुल्क के लिए ये मसला तो होता है ना कि अब हमने क्या करना है या किस तरह चीज़ें लेके जाना है या किसको वो क्या करेंगे। सो ये एक फैक्टर तो है। बहरहाल अब इसमें वो देखेंगे कि मालदीव्स हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से इंडिया जो है वो चीज़ें करने जाएगा। अब $400 मिलियन तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए। अगर $400 मिलियन का उनको वो जो सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंडिया के लिए।
وہ کیا ہے بس ٹھیک ہے جی سپورٹ ہے, ٹوٹل $1.4 بلین مالدیوز نے انڈیا کا دینا ہے, کیا فرق پڑتا ہے ہم کو, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایگریکلچر اکنامک زون بھی بنائیں, ہم آپ کو یہ بھی دیں گے, ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دیں گے. اچھا انڈیا یہ جو ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں نا, یہ بہت سارے ملکوں میں دے رہا ہے. میں بس اس کو اسٹڈی کرنا چاہتا